मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी चुटकुले 8 मुस्कान के मोती भाग 1। तो हास्य मनुष्य को जीवन शक्ति प्रदान करता है, उसे दीर्घायु बनाता है। हंसी क्रोध, चिंता और लोभ को भगा देती है। साथ ही वह सुख और स्वास्थ्य की चाबी है। क्या? हास्य। हमारे चारों ओर भी हास्य की विपुल सामग्री उपलब्ध है। अनावश्यकता सिर्फ इस बात की है कि हम उसको पहचानना सीखें। मुस्कान के मोती के रूप में यहाँ ऐसे ही कुछ चुटकुले दिए गए हैं। चिंटू, तुमने राजू को चाटा, क्यों मारा? पिंटू, 15 दिन पहले उसने मुझे हिप्पोपोटेमस कहा था। देखो क्या बोल रहे हैं कि लाफा क्यों 15 दिनों के बाद मारा। तो बोला 15 दिन पहले क्या बोला था? हिप्पोपोटेमस। तो फिर मैंने मारा। चिंटू, तो फिर 15 दिनों के बाद आज ही क्यों मारा? पिंटू, मैंने कल ही सर्कस में हिप्पोपोटेमस देखा यार। क्या बोल रहा है? पता चला क्या कहना चाहता है कि 15 दिन पहले उसने मुझे हिप्पोपोटेमस बोला था। तो मैं बोला तुमने 15 दिन के बाद ही क्यों थप्पड़ मारा? तो बोला कल ही मैंने सर्कस में देखा कि हिप्पोपोटेमस देखा। उसको पता ही नहीं था कि हिप्पोपोटेमस क्या है। तो फिर जब मालूम पड़ा तो मारा। ठीक है, आई ना हंसी? वेरी गुड। पति, अब मैं भूलक कर नहीं रहूँगा, मुझे सब याद रहेगा। पत्नी, वह कैसे? पति, देख मैं एक नई किताब खरीद लाया हूँ जिसका नाम है याद रखने का 1000 तरीके, यानी याद रखने के 1000 तरीके इसमें लिखे हुए हैं। पत्नी, हाय राम, यह किताब तो आप 10वीं बार ले आए। तो बोल रहे यह भूल गए कि आप 10 बार और ये किताब ला चुके हैं। भिखारी, 1 रुपया दे दो साहब। भरत, कल आना। भिखारी, कल आने के चक्कर में इस मोहल्ले में मेरे लाखों रुपये फंसे हैं। यानी सब ये बोल रहे कल आना कल आना, तो इतने हो गए कि लाखों रुपये इस मोहल्ले में फंसे हुए हैं। शिक्षक, रमेश, 50 में से कितने कम करने से 5 बचेंगे? रमेश, गुरुजी 0 निकाल दीजिए तो 5 बच जाएंगे। वैसे कितने बचेंगे? 40 कितने? 45। वेरी गुड। तो फिर क्या बोल रहे हैं उससे? हाँ, इजी। कैसे इजी? तो 0 निकाल दो तो 5 बच जाएंगे। ठीक है। सुशील, मेरे पिताजी जब माचिस की डिबिया खरीदते हैं तो सारी तिलियाँ गिनते हैं कि कहीं कम तो नहीं। गीता, मेरे पिताजी माचिस की डिबिया खरीदते हैं तो सारी तिलियाँ जलाकर देखते हैं कि कोई तिली खराब तो नहीं। बोलो सब जला दे तो क्या बचेगा? फिर भी देखते हैं। देखो सुरेश, यह टायर कैसे पंक्चर हो गया? महेश, एक कांच की बोतल पर चढ़ गया था। सुरेश, क्या तुम्हें बोतल नहीं दिखाई दी? महेश, क्या बताऊँ यार, वह तो उस आदमी के जेब में थी जो मेरी कार के नीचे आ गया। देखो कैसे होशियारी है ना। देखो, आपके जूते बाहर निकालो। देखो कि जूते कैसे पहने हुए नमस्कार करता है, लेकिन जूते कैसे निकाले? सीढ़ी के बाद, यानी बाहर निकालने पर पैर में तो पहने हुए हैं। हम देखो, डॉक्टर साहब मेरे सिर में दर्द है पर पता नहीं चल रहा कि किस सिर में दर्द है, आपकी कुछ इलाज कीजिए। देखो डॉक्टर कैसे हो गए क्योंकि 10 सिर है।
कैसे इलाज कर सकता है ना। आप देखो, हाथी पर शीर्षासन करते मनुष्य को आपने इस चित्र में देखा। अब हाथी की बारी। हाथी मनुष्य के सिर पर शीर्षासन करना चाहता है। आप हाथी की इच्छा पूर्ण कीजिए और बताइए ऐसा ही एक चित्र। जरूरत लगे तो इस चित्र को उल्टा कर आप देख सकते हैं। देखो, मनुष्य कैसे उल्टे सिर रखकर शीर्षासन कर रहा है। देखो, अब हम हाथी को ये करना है तो कैसे करेंगे, तो हम यह किताब को उल्टी करके देखेंगे। देखो, मनुष्य है ना कैसे कर रहा है, तो हाथी ऊपर दिख रहा है ना उठाया हुआ, और इसे सीधा कर दो तो आई बात समझ में। ठीक है, तो विद्यार्थी मित्रों, यह चैप्टर यहाँ पूर्ण होता है। अब आपको इसका अभ्यास और स्वाध्याय लिखना है। बाय मित्रों।